अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा लिज़ा यकूब। टुडे वी स्टडी ऑन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे कि जीएडी कहा जाता है, ये जीएडी क्या होता है, इसके पीछे की काजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जीएडी को ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओकेजनल एनजाइटीज़ आर नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि कभी कभार इस तरह इंसान को अपनी लाइफ के अंदर एनजाइटी हो रही हो तो वो एक नॉर्मल जो है वो लाइफ का हिस्सा होता है। बट कभी कभार क्या होता है कि इंडिविजुअल को अपनी हेल्थ से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड या फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो उसे बहुत ज़्यादा जो है उनको लेके वो परेशान होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसे उसके बारे में परेशानी होने लग जाती है और वो नर्वस होने लग जाता है। जब ये चीज़ें एक जो है मुतअद्दिद कंट्रोल एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब जो है एक वो इसे जो है ये जीएडी के अंदर जो है ऐड ऑन या इंक्लूड किया जाता है। यानी कि नॉर्मल लाइफ के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस तरह फिक्र करते हैं कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, अपनी इस सोच की वजह से वो खुद की केयर करते हैं। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम है या इस तरह ज़्यादा सर्दी आ जाए तो खुद की केयर रखते हैं ताकि खुद को कवर करके रखना है ताकि फ्लू वगैरह ना हो जाए, बीमारी ना लग जाए। इसके अलावा मनी के जो है वो अच्छे तरीके से वो मैनेज करके रखते हैं ताकि इजीली जो है वो उनका तमाम जो है वो चीज़ें चलती रहें। इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स हर एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर होती है, बट उसे ईजीली और आसान तरीके से सॉर्ट आउट करना जो है वो हर एक इंडिविजुअल की एक कोशिश होती है। वही ये जीएडी के जो कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो जीएडी में क्या होता है बेसिकली कि एक जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा ये मनी, हेल्थ, फैमिली प्रॉब्लम्स या इसके अलावा और भी जो दीगर जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है एक हद से ज़्यादा जो है वो वरी होने लग जाते हैं कि हेल्थ के बारे में इस तरह कॉन्शियस हो जाते हैं कि उन्हें इस तरह होने लग जाता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए या मेरे दिल में दर्द हो रहा है या हल्की सी इस तरह अगर अब्डोमिनल पेन हुई है तो कहना कि मेरी किडनी में पेन हो रहा है या इस तरह हो रहा है या मेरी किडनी जो है वो फेल हो गई है। इस तरह के बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को वरी पे ले जाना कि मैं या अगर कोई बीमार हुआ है तो उसको करने लग जाना कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता, पता नहीं मैं कभी ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, या पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा इस टेंशन लेना कि मेरे पैसे कहाँ लगे या कि उन्हें या कैलकुलेशन ना उनसे हो रही हो, या फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम इस तरह हो गई हैं जो कि हर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर या फैमिली के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करना या फैमिली के बारे में इस तरह सोचना कि मेरी फैमिली के अगर घर से बाहर जाने लगे हैं तो ऐसा डिफरेंट केसेस सामने आते हैं कि वो इंडिविजुअल सोचने लग जाते हैं कि मैं घर से बाहर जाने लगा हूँ तो या मेरे बच्चे घर से बाहर जाने लगे हैं तो वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, कि बहुत ज़्यादा जो कि चीज़ें हकीकत के अंदर नहीं है उनको सोच सोच के उनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ये जो है जीएडी के अंदर ऐड ऑन होता है या इंक्लूड होता है। अब अगर हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लें तो उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी अकरिंग मोर डेज देन नॉट फॉर एटलीस्ट 5-6 मंथ, यानी 6 मंथ से ज़्यादा जो है एक इंडिविजुअल को इन चीज़ों के कुछ इवेंट्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में जो है इस तरह की वरी होने लग जाए, बहुत ज़्यादा इस तरह ख्यालात आने लग जाए, उसकी वजह से जो है उसे जीएडी जो है वो डायग्नोस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो उसे बहुत ज़्यादा इस तरह ख्यालात आ रहे होते हैं कि उनको सोच के वो परेशान हो रहा होता है, उनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते। इसके अलावा नीचे जो है फर्दर उन्होंने कुछ उसके जो है सिम्टम्स बताए हुए हैं कि अगर इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो परसिस्टेंट जो है वो 6 मंथ तक रहें और देन जो है उस इंडिविजुअल को जीएडी जो है वो डायग्नोस किया जाता है। और चिल्ड्रन के अंदर जो है वो 6 मंथ तक इनमें से एक आइटम होना जो है वो ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। अब वो सिम्टम्स क्या हैं कि इंडिविजुअल जो है बहुत जल्दी थक जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है, मूड जो होता है वो चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही होती है, पट्टों का खिंचाव हो रहा होता है और नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही होती। और उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल को और ज़्यादा जो है फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो थकन महसूस कर रहे होते हैं, उनकी वजह से उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। अगर ये तमाम जो उन्हें सिम्टम्स आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फटीग वो इस तरह फील कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, अगर ये किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं है या किसी और ड्रग अब्यूज़ की वजह से नहीं है या इसके पीछे कोई और जो है मेंटल डिसऑर्डर नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से एक इंडिविजुअल के अंदर जो है ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हों, या किसी को अगर कोई बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, अपनी बॉडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इस तरह सोच रहा है, अपनी बॉडी का जो फिगर है उससे सेटिस्फाई नहीं है और उसको सोच के उसे बार बार जो है इस तरह के वो वरी कर रहा है। इन चीज़ों से हट के अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर या फिज़िकल सिम्टम्स या फिर जो कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, इनसे हट के और ना ही कोई ड्रग अब्यूज़ की वजह से फिर भी इंडिविजुअल के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा ये सिम्टम्स आ रहे हों और
बच्चों के अंदर एक सिम्टम इनमें से आ रहा हो और वो उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब कर रहा हो, देन उन इंडिविजुअल को जो है वो GAD डायग्नोस किया जाता है। अगर हम अब इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स देख लेते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंजाइटी एंड वरी इज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन, के बहुत ज़्यादा एक जो इंडिविजुअल उन चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा वरी हो रहा होता है और उनको सोच के उससे जो है वो एंजाइटी का शिकार हो रहा होता है। डेली रूटीन के कामों के ऊपर जो है उसकी तवज्जो नहीं हो पा रही होती, वो कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा होता, किसी भी काम के अंदर उनका दिल नहीं लग रहा होता और लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ापन जो है वो हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा वो इरीटेट हो रहे होते हैं, मूड जो होता है वो इरीटेट होता है। अगर हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स देख लें तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को जो है वो मसल्स यानी कि पिट्ठों का बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा होता है या दर्द हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो है कपकपाहट हो रही होती है या मसल के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैम्बलिंग, इससे ट्विचिंग हो रही होती है कि बहुत ज़्यादा मूड जो होता है वो इरिटेट हो रहा होता है। इसके अलावा स्वेटिंग, ठंडे पसीना आ रहा होता है, नोज़िया यानी कि वोमिट या डायरिया या सांस नहीं ली जा रही होती या डिज़ी जो है इंडिविजुअल फील कर रहा होता है। अब हम इसका डेवलपमेंट एंड कोर्स का जो टाइम पीरियड है वो देखते हैं कि मैंने इंडिविजुअल GAD रिपोर्ट दैट दे हैव फेल्ट एंशियस एंड नर्वस ऑल देयर लाइफ, के कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एंशियस और इस तरह जो है वो नर्वस हो रहे होते हैं। बट अगर हम इसकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसकी अगर मीन की एज देख लें, ऑनसेट की एज देख लें GAD की, तो वो 35 ईयर्स तक होती है। अगर अब हम देख लेते हैं एसोसिएशन विद सुसाइडल थाट और बिहेवियर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज सुसाइडल थाट एंड बिहेवियर इवन आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर कोमोर्बिड डिसऑर्डर एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, कि इंडिविजुअल जो होता है उन अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा वरी हो रहा था, उनका सोच के जो है वो एंशियस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको जो है सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं या होते हैं या वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी जो है वो कोशिश करता है, क्योंकि वो उन चीज़ों से जो है वो तंग आ जाता है कि वो जब अपने ख्यालात को, अपनी जो वरी टेंशन अपनी उस थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और इसके अलावा जो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, उसका मूड के अंदर चिड़चिड़ापन आता है जिसकी वजह से वो अग्रेसिव होता है, लोगों के साथ जो है वो उसके फाइटिंग होती है, उसकी वजह से इंडिविजुअल जो होता है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सुसाइडल थाट्स उन्हें आ रहे होते हैं और इसके अलावा जो है वो सुसाइडल बिहेवियर भी अटैम्प्ट करने की तरफ जा सकते हैं। एक्सेसिव वरी इम्पेयर द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू डू थिंग, इससे क्या होता है कि फंक्शन कंसिक्वेंस यानी कि नताइज इसके क्या निकलते हैं कि जिससे GAD हो रहा था उसके बाद इंडिविजुअल क्या होता है कि उनसे डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे एफिशिएंटली जो है या प्रॉपर्ली वो परफॉर्म नहीं हो पा रही होती है और ज़्यादा जो टाइम होता है या वो घर पे रहना जो है वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा उनकी जो सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो भी पुअर होती है। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देख लें तो इसके लिए जो है वो CBT जो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको यूज़ किया जाता है कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक के ज़रिए कि इंडिविजुअल की जो कोग्निशन है उसको चेंज किया जाए, उसको बेहतर किया जाए ताकि उसका जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो सके। उसके जो बिहेवियर के अंदर यानी कि जो उसे सोचें आ रही हैं, उसकी कोग्निशन सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं और जो सुसाइडल बिहेवियर है उसको हम उसके CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए जो है वो चेंज कर सकते हैं और इंडिविजुअल को सिखा सकते हैं कि वो किस तरह से अपने जो थाट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी वर्डी को कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।